डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है क्लासिकल कंडीशनिंग वर्सेस ऑपरेंट कंडीशनिंग। यानी आज हम प्राचीन अनुबंधन और नैमित्तिक अनुबंधन के बीच में संबंध और भिन्नता को जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग प्राचीन अनुबंधन और क्रिया प्रसूत अनुबंधन दोनों के बारे में काफ़ी विस्तार से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाती हूँ। प्राचीन अनुबंधन पवलव द्वारा दिया गया सिद्धांत है, जिसमें दो उद्दीपकों के बीच इस प्रकार साहचर्य स्थापित किया जाता है कि एक उद्दीपक के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया दूसरे उद्दीपक के प्रति भी मिलने लगती है। वहीं पर जो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, उसमें उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट चूहों पर किए, कबूतर पर किए, और जो उनके सिद्धांत की मुख्य बात है वो ये कहते हैं कि जब किसी उद्दीपक के साथ किसी प्रतिक्रिया का साहचर्य स्थापित करना है तो पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। जिस अनुक्रिया को पुनर्बलित किया जाएगा वही प्रतिक्रिया उद्दीपक के साथ साहचर्यित हो जाएगी। यानी यदि हम बात करें तो आपको इस चित्र से इन दोनों थ्योरी, जो पवलव और स्किनर के जो थ्योरीज हैं, उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस चित्र में जो चूहा है, चूहा किसका था? स्किनर का। यस, जो चूहा है, ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो सब्जेक्ट है वो ये कह रहा है, इट्स टाइम फॉर फूड, आई शुड प्रेस द लीवर। यानी अब मुझे खाना खाने का मन है, खाना खाने का समय हो गया है, तो मुझे लीवर प्रेस करना चाहिए। यानी जब वो लीवर दबाता है तभी उसे रीइंफोर्समेंट मिलता है, जिससे वो अपनी जो नीड है उसको सेटिस्फाई कर सकता है। वहीं पर क्लासिकल कंडीशनिंग का जो डॉग है वो ये कहता है, अब बेल बज गई, अब खाना मिलेगा। यानी जो उसका जो प्रतिक्रिया इस चीज पर डिपेंड करती है कि उससे पहले उसके सामने कौन सा उद्दीपक उपलब्ध कराया जा रहा है। और ये चित्र अपने आप में इन दोनों थ्योरीज का सारांश है कि एक्चुअली क्या हो रहा है। अब हम यदि बात करें कि ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या समानता है, तो सबसे बड़ी और मुख्य समानता तो यही है कि ये दोनों कंडीशनिंग के प्रकार हैं। और इसमें जो उद्दीपक के प्रति जो प्राकृतिक अनुक्रिया है वो नहीं है, या तो उद्दीपक से उद्दीपक रिप्लेस हो रहा है जैसा कि क्लासिकल कंडीशनिंग में होता है, या उद्दीपक के प्रति नई प्रतिक्रिया का सृजन हो रहा है जैसा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में होता है। तो दोनों ही में साहचर्य के आधार पर लर्निंग हो रही है, दोनों ही लर्निंग की थ्योरीज हैं, और ये दोनों कहा जाए एक दूसरे के बिना अधूरी हैं, क्योंकि दोनों ही में कुछ तत्व ऐसे हैं जो वाइस वर्सा हैं। ऑपरेंट में कुछ क्लासिकल कंडीशनिंग का अंश आता है और क्लासिकल कंडीशनिंग में ऑपरेंट कंडीशनिंग का आता है। तो दोनों आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन जो इनका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है उसमें हमें अंतर देखने में आते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल है जिसके द्वारा ये प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है कि प्राचीन अनुबंधन और क्रिया प्रसूत अनुबंधन में कौन कौन सी चीज़ें कॉमन हैं और कौन सी अलग हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर, एक्सटिंक्शन, दोनों में कॉमन है। मतलब जब एक समय के बाद यदि पुनर्बलन नहीं मिल रहा है या उद्दीपक के बाद भोजन नहीं दिया जा रहा है तो प्रतिक्रिया का विलोप होना शुरू हो जाता है। दूसरा, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्वतः पुनः प्राप्ति, दोनों सिद्धांतों में कॉमन है कि अचानक से जब उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तो विलोप के बाद भी प्रयोज्य दोबारा से प्रतिक्रिया देना आरंभ कर देता है। वो ये भूल जाता है कि उसकी प्रतिक्रिया विलुप्त हो चुकी है। नेक्स्ट फैक्टर जो दोनों में देखने में आता है वो है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। किसी न किसी आधार पे
दोनों ही अनुबंधन के प्रकार में प्रयोज्य विभेदीकरण करना सीख रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि तरीका दोनों में डिफरेंट है, बट दोनों में उद्दीपक विभेदीकरण की प्रक्रिया है और उसी प्रकार से उद्दीपक सामान्यकरण भी दोनों में देखने में आता है। अब जब बात करें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इस पर अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें लर्नर के रोल में अंतर है, स्टिमुलस की टाइमिंग में डिफरेंस है, रिस्पॉन्स की टाइमिंग में डिफरेंस है और सबसे बड़ी बात, रिस्पॉन्स के नेचर में भी अंतर है। तो अब हम देखते हैं कि ये भी एक समरी टेबल है जिसमें बता रखा है, जो भी हमने पॉइंट्स लिए थे वही पॉइंट्स बता रखे हैं, जिनकी अभी आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट है क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग का। यदि हम बात करें नेचर ऑफ रिस्पॉन्स की, प्रतिक्रिया कैसी होती है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग में इनवॉलंटरी होती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में वॉलंटरी होती है, ऐच्छिक होती है। टाइमिंग ऑफ स्टिमुलस, जो क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिमुलस रिस्पॉन्स से पहले प्रस्तुत किया जाता है और ऑपरेंट कंडीशनिंग में डिजायर्ड रिस्पॉन्स के बाद। यहाँ पे आप जो बात कर रहे हैं रिस्पॉन्स से पहले कौन सा स्टिमुलस दिया जा रहा है, बेल बजने के बाद ही रिस्पॉन्स मिलेगा। और यहाँ ऑपरेंट कंडीशनिंग में जब हम बात कर रहे हैं आफ्टर द डिजायर्ड रिस्पॉन्स, तो हम पनिशमेंट या रीइंफोर्सर की बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है टाइमिंग ऑफ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कब दिया जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग में, स्टिमुलस के बाद, और ऑपरेंट कंडीशनिंग में स्टिमुलस से पहले। रोल ऑफ लर्नर, क्लासिकल कंडीशनिंग में जो प्रयोज्य है वो पैसिव होता है, निष्क्रिय होता है, उसके पास प्रतिक्रिया करने की स्वतंत्रता नहीं होती, जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो प्राणी है उसको जो पुनर्बलन है, पुरस्कार है, तभी मिलता है जबकि वो सक्रिय होगा, वो अपने वातावरण में डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकता है। तो हम आगे देखते हैं उसकी डिटेल किस प्रकार से है। सबसे पहला जो फैक्टर हम डिटेल में ले रहे हैं वो है प्रतिक्रिया का नेचर, यानी दोनों कंडीशनिंग में जो सब्जेक्ट रिस्पॉन्स दे रहा है वो किस प्रकार का दे रहा है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में जैसा कि आपको याद होगा, यदि आप विजुअलाइज करके देख सकें, तो एक्सपेरिमेंट में डॉग को बांध के रखा जाता है, वो प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्र नहीं होता और उसका जो रिएक्शन है वो रिफ्लेक्सिव है, यानी वो प्राकृतिक रिस्पॉन्स है, उस पर उसका किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है। और अन्य जो रिस्पॉन्सेज होते हैं जैसे आई ब्लिंकिंग का, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है। जबकि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसमें जो प्राणी होता है वो सक्रिय होता है और उसकी सारी प्रतिक्रियाएं ऐच्छिक होती हैं। जैसे ये फूड प्राप्ति के लिए जो आपका रैट है वो लिवर दबाना उसके कंट्रोल में है, वो लिवर दबाए या ना दबाए उसके पास उसकी इच्छा है, और उसके अलावा भी वो पिंजरे में रहते हुए बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकता है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें जो क्लासिकल कंडीशनिंग में जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है रिस्पॉन्सेस को, क्योंकि हमारे सारे रिफ्लेक्स एक्शंस के लिए हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसमें हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी हमारा मस्तिष्क कार्य कर रहा होता है। जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो ऐच्छिक होती हैं, लक्ष्य निर्देशित होती हैं और हम उन एक्टिविटीज के बारे में पूरी तरीके से चेतन होते हैं, हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। और क्लासिकल कंडीशनिंग में जो दो उद्दीपकों के बीच में साहचर्य स्थापित होता है उसके बारे में भी जो प्राणी है वो अवेयर नहीं होता, उसे ये पता नहीं होता कि एसोसिएशन क्यों स्टैब्लिश हो रहा है। बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन और एक नए उद्दीपक में एसोसिएशन स्टैब्लिश हो रहा होता है। तो इस प्रकार से जो मेन डिफरेंस आ जाता है वो ये है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में रिस्पॉन्सेज रिफ्लेक्सिव हैं, इनवॉलंटरी हैं, जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में रिस्पॉन्स जो है वो ऐच्छिक हैं और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं।
नेक्स्ट जो फैक्टर हम ले रहे थे जिस पर इन दोनों थ्योरीज के बीच में अंतर किया जाता है वो है टाइमिंग ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, यानी उद्दीपक कब दिया जाएगा और प्रयोज्य कब प्रतिक्रिया देगा। इन दोनों के समय में बहुत अंतर पाया जाता है। जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग में जो प्रयोज्य का रिस्पॉन्स जो है, यानी जो डॉग जो हमारे प्रयोग में था उसकी लार स्राव उस चीज पे डिपेंड करती है कि उसके सामने भोजन कब प्रस्तुत किया जा रहा है, और भोजन प्रस्तुत के बाद ही लार स्राव होना शुरू होता है। जबकि जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, उसमें प्रयोज्य की प्रतिक्रिया पर यह डिपेंड करता है कि उसे रीइंफोर्समेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी रीइंफोर्समेंट रिस्पॉन्स बेस्ड होता है, और जो रीइंफोर्समेंट है वो जो बॉन्डिंग है, जो उसका प्रतिक्रिया देने की जो दर है या तरीका है, उसको स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है, और स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच में एसोसिएशन स्टैब्लिश करता है। दूसरी चीज टाइमिंग की जो बात आती है वो ये है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में इस बात का बहुत बड़ा योगदान है कि जो कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस के बीच में समय अंतराल कितना रहेगा। यदि समय अंतराल बहुत ज़्यादा होता है तो कंडीशनिंग स्टैब्लिश या तो होती ही नहीं है या बहुत मुश्किल से होती है, क्योंकि कंडीशनिंग तभी स्टैब्लिश होगी जब CS को UCS से पहले प्रेजेंट किया जाएगा और समय अंतराल इतना ही हो कि सब्जेक्ट ये समझ सके कि ये दोनों उद्दीपक आपस में एसोसिएटेड हैं, साहचर्यित हैं। जैसे घंटी बजने के बाद बहुत देर तक यदि फूड नहीं मिलेगा तो एसोसिएशन स्टैब्लिश नहीं होगा। यानी एक एप्रोप्रिएट समय अंतराल के बाद फूड देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जहाँ तक बात है ऑपरेंट कंडीशनिंग की, ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी यदि हम बात करें तो जो टाइमिंग है वो इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि लर्निंग तभी होती है जबकि बिहेवियर के तुरंत बाद रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट दिए जा रहा है। और ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। पशु के लिए तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है जब पशु के साथ कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं कि जब उनको उनका व्यवहार देते ही उन्हें रीइंफोर्समेंट दे। बट यदि हम ह्यूमन जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करें या जो डेली लाइफ की जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात करें तो ये रीइंफोर्समेंट बहुत लंबे समय के बाद भी हो तो भी वो उतना ही इफ़ेक्टिव होते हैं। तो इस प्रकार से जो क्लासिकल कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में जो उद्दीपक और प्रतिक्रिया की जो टाइमिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है और दोनों की टाइमिंग में डिफरेंस भी है। नेक्स्ट फैक्टर आता है रोल ऑफ द लर्नर, यानी कि जो प्रयोज्य है वो एक्चुअली क्या कर रहा है इन दोनों में। जैसा मैंने पहले भी बताया कि क्लासिकल कंडीशनिंग में जो लर्नर होता है, जो सब्जेक्ट होता है प्रयोज्य, वो पैसिव होता है, निष्क्रिय होता है, उसके पास प्रतिक्रिया देने की स्वतंत्रता नहीं होती। जो प्रतिक्रिया होती है वो ऑटोमेटिकली होती है और वो उसके रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। जबकि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसमें जो प्रयोज्य है वो अपने वातावरण में सक्रिय रूप से कार्यकलाप करता है और उसकी एक्टिविटी ही ये डिसाइड करती हैं कि उसे पुरस्कार मिलेगा अथवा नहीं, और वो पुरस्कार प्राप्ति के लिए या दंड से बचने के लिए निरंतर सक्रिय रहता है। उसको पुरस्कार या दंड तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा। तो जो प्रयोज्य की सक्रियता उसके पुनर्बलन और दंड को डिसाइड करती है और परिणाम निर्धारित करती है। इसके अतिरिक्त भी जो प्राचीन और नैमित्तिक अनुबंधन में कुछ अंतर हैं, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर जो पहली स्लाइड में आना चाहिए था वो यहाँ लिखा है मैंने कि क्लासिकल कंडीशनिंग में
एसेस कंडीशनिंग होती है, जिसे स्टिमुलस कंडीशनिंग कहा जाता है। यानी अनुबंधन के दौरान एक उद्दीपक दूसरे उद्दीपक का स्थान लेता है, जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में इस प्रकार का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। ये एसआर कंडीशनिंग होती है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कंडीशनिंग होती है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो ये है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में एक रीइंफोर्सर, जिसे हम यूसीएस कह रहे हैं, वो केवल एक ही प्रकार का रिस्पॉन्स निकाल सकता है। जैसे फूड से केवल सैलिवेशन ही उत्पन्न होगा, उसके अलावा कोई और रिस्पॉन्स उत्पन्न नहीं होता। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में एक पुनर्बलन, जो एक हम बात कर रहे हैं व्यवहार की, एक जो स्टिमुलस की बात कर रहे हैं, वो कई प्रकार के रिस्पॉन्सेस के लिए यूज किया जा सकता है और इसमें वैरायटी रहती है। जैसे यदि हम सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट लाइक मनी का यूज़ कर रहे हैं, तो उससे वो अपनी कई प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और इसी प्रकार से और भी दूसरे रीइंफोर्समेंट किसी प्रतिक्रिया के लिए दिए जा सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ स्टिमुलस ऑपरेंट कंडीशनिंग में उपस्थित रहती है। एक और चीज, क्लासिकल कंडीशनिंग बेसिकली इमोशन बेस्ड लर्निंग कही जा सकती है, क्योंकि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है। जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो लर्निंग हो रही है वो गोल सीकिंग बिहेवियर होते हैं, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार मुख्य रूप से इसके अंदर आता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या अंतर होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर नाउ।